लाइव हुए? चलो भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ऑनलाइन ऑफलाइन हर कोई ध्यान दीजिए। चलो, ऑनलाइन में हम लोग सब लोग का कमेंट पढ़ रहे थे, अभी आप लोग क्या क्या गपिया रहे हैं। ये एसएससी जीडी का आप लोग का ये टारगेट बैच जो है आ रहा है कितने तारीख से? एसएससी जीडी का 10 तारीख से। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम आप लोग को देना है, तो 10 सितंबर से ये ऑनलाइन आने वाली इस बैच में आप लोग जरूर जुड़ें। चलिए आइए, सवाल नंबर 101 से शुरू करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है, बड़े प्यार से देखेंगे। आपको कह रहा है कि 17, 57, 22, 52, वाट 47। आशुतोष देखो, हमने आपको क्या कहा था कि अगर संख्या में वृद्धि और कमी दोनों होगा तो उसमें अल्टरनेट रूल लगाइएगा। ये बात बताए थे ना। तो ये 17 के अल्टरनेट में 22, 5 ज्यादा, 22 के अल्टरनेट में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या? 27। आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर। इधर वाले को ऊपर करिए, बीच वाले को। 101 क्लियर हो गया? रूल याद है ना, वृद्धि कमी दोनों होगा तो रूल लगेगा अल्टरनेट। चलिए बहुत अच्छा, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे कमेंट करेंगे। दूसरा नंबर सवाल आपको बताना है कि इस वाट के जगह पर क्या होगा। सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा और जवाब दीजिए। वाट के जगह पे क्या होगा? ऐसा ऑप्शन बताइए जो बिना किसी रोटेशन के वहां उठा के रख दें। तो पहले एगो स्क्वायर हो, एगो गोल और एगो सीधा। स्क्वायर, गोल और सीधा ए नंबर में है, और किसी ऑप्शन में हमारे पास ऐसा उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या आप लोग का ए आया है क्या? चलिए, सवाल संख्या आ जाइए 103 के पास। देखिए, पेपर फोल्डिंग या पेपर कटिंग का ऐसा कोई भी सवाल आए तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, केवल लास्ट ऑप्शन को मिला लीजिएगा। तो लास्ट ऑप्शन जहां पे कटिंग हुआ है इसको मिलाइएगा। आप बताइए, क्या ये दोनों सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला सवाल पे आ जाइए। क्या ये बात समझ में आया ना? केवल लास्ट स्थिति मिला लेना है जहां पे कटिंग हुआ है, और आपको कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। चलिए, गौतम कुमार ध्यान दीजिए, इसका बढ़ते हुए क्रम बताना है। सबसे पहले भवन होता है। भवन मतलब हुआ बिल्डिंग। भवन से बड़ा होता है आपका शहर। शहर से फिर राज्य होता है, फिर और राज्य से देश होता है, और देश से महाद्वीप होता है। तो चलिए, ये 2, 1, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या इसमें आपको कोई परेशानी है क्या? चलिए, बहुत अच्छा। अगले सवाल की ओर चलिए। कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब। तो मिरर इमेज बताना है, तो राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। लेफ्ट राइट अपने हाथ से चेंज होता है। उधर देखिए, राइट की तरफ 8 है, इधर पलटेगा, इधर हो जाएगा 8। 8 के बाद के जो उधर है वो इधर की तरफ हो जाएगा। इसके बाद 7 ए नंबर ऑप्शन में गलत है, बी नंबर में गलत है। सी और डी में 7 ठीक है। 7 के बाद ई के बाद 4 देखिए नीचे भी ऊपर से नीचे पलट गया, तो 4 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी। क्या ये बात आपको समझ में आया? मिरर इमेज जब कहेगा तो कंप्लीट लेफ्ट टू राइट पलट देना है। कंप्लीट लेफ्ट टू राइट क्या करना है? पलट देना है। सी नंबर गलत है उत्तर। पूजा कुमारी, सी नंबर नहीं देना है, उत्तर देना है डी नंबर। सी में देखिए 4 गलत लिखा है। लेफ्ट टू राइट भी बदला है, और फिर क्या किया है? टॉप टू बॉटम भी बदला है, इसलिए ये गलत है। बढ़िया, आगे इस सवाल में बताइए क्या हो रहा है? 106 में हो क्या रहा है? स्क्वायर करके ई दोनों को जोड़ दिया, 12, 6, 18 बटा 2 कर दें तो 9 आ जाएगा। 16 और 10, 26 बटा 2 कर दें तो क्या हो जाएगा? पहला दूसरा का आधा 15 और 7 हो जाएगा 22, और 22 का आधा कितना होता है? 11। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी। क्या इसमें कहिए, कोई परेशानी है क्या? नहीं है। पहला दूसरा जोड़ के हाफ कर दीजिएगा तो तीसरा आ जाएगा। ठीक है, इस पे आइए। 19 से 9 से 38 कैसे आएगा? 9 से 38 कैसे आएगा? तो एक तरीका है कि अगर हम 4 गुना कर दें, कितना गुना कर दें? 4 गुना, 3 गुना कर दें। तो चलो भाई 3 गुना करते हैं। तो अगर 3 गुना करते हैं तो 9 तिया 27,
11 जोड़ते हैं तो 38, ये बात सही है। फिर आगे क्या करते हैं कि हमारे पास ये है 24, तो 24 तिया अगर हम करेंगे तो ये होगा 72, 11 जोड़ेंगे तो 83, तो ये हमारा है 13, 13 तिया 39 है, 11 जोड़ेंगे तो 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 3 गुना करके 11 जोड़ना है, 3 गुना करके 11 क्या करना है? जोड़ देना है, तो आंसर हो जाएगा 50। 50 आंसर दीजिएगा, 57 वाले गलत हैं भाई साहब, 57 मत दीजिएगा। 3 गुना करके 11 जोड़ा गया, 3 गुना करके क्या जोड़ा गया? 11। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इस सवाल पे आ जाइएगा। 108 नंबर, ऐसा कौन ऑप्शन है जिसको उठा के यहां रखे तो ये फुलफिल करेगा? पहले भाग को देखिएगा, तो भाग दूसरा प्लेस पे है, यहां भाग रखने से ये बात सही हो जाएगा। तो यहां है गुना, यहां है प्लस और यहां है क्या? माइनस। तो पहली बात 2 में 2 से भाग देंगे, 1 8 गुना 1 करेंगे, ये हो जाएगा 8 2 10 और 2 जाएगा बराबर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। डीआई का क्लास करना चाहते हैं तो आप उदय सर का डीआई का क्लास कर लीजिए। चलिए, इस सवाल पे आइए। एक बहुत बड़े वर्ड का कोड एक बहुत छोटी संख्या के रूप में लिखा गया, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ लेटर काउंट किया गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है। तो फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट वगैरह का ट्राई करते हैं क्या? वॉवेल कॉन्सोनेंट का ट्राई करते हैं। इसमें 12 क्यों है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओ, जितना लेटर होता है उससे एक कम लिखा जाता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या लिखेंगे? 8। टोटल नंबर ऑफ लेटर की संख्या से एक कम लिखा जाता। टोटल नंबर ऑफ लेटर की संख्या से एक क्या? कम लिखा जाता। क्या ये बात समझ में आया? चलिए, अगला ये सीरीज का सवाल है। ये हमारे पास है 8, 8 के बाद 10, 24, 24 के बाद 58, 58 के बाद 120, x के बाद व्हाट। सवाल देख के पता चल रहा है यहां तो मल्टीपल अगर करेंगे तो एक का, बाकी जगह 2 गुने के नजदीक लग रहा है, 2 गुने के नजदीक लग रहा है। तो कोई बात नहीं, यहां 1 गुने के नजदीक है तो हम लोग प्लस का ही नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे? प्लस का। तो जोड़ का नियम लगाएंगे। तो आइए, यहां पर देखिए 2 जोड़ा गया, यहां पर देखिएगा 14 जोड़ा गया, यहां पर अगर आप देखिएगा तो 32 जोड़ा गया, और यहां पर जब आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 42 और 20 62। यहां पर 34 जोड़ा गया और यहां पर क्या जोड़ा गया? 62। एक लेवल प्लस का लगाए लेकिन कुछ बुझाया नहीं। कोई बात नहीं, दूसरा लेवल लगाइए। यहां पर पता चल रहा है कि 12 जोड़ रहा है, और यहां पर पता चल रहा है कितना? 20 जोड़ा जा रहा है, और यहां पर पता चल रहा है कितना जोड़ा जा रहा है? 28। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि 8 8 ज्यादा जोड़ रहा है। तो 12 8 हो गया हमारा 20, अब 20 और 8 हो गया हमारा 28। अगली बार अगर हम 8 बढ़ाएंगे तो 28 और 8 होता है कितना? 36। तो यहां पर होगा हमारा 6 2 8 और 6 और 3 9, 98 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब 12 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी। ये ट्रिपल लेवल सीरीज है। ये ट्रिपल लेवल क्या है? सीरीज है। बात समझ में आया? बहुत अच्छे। हाँ, क्लास ज्वाइन करने के लिए कौटिल्य जीएस एप्लीकेशन पे जाके बैच परचेज कर लीजिए, और यूट्यूब पे हर तरह की इसी चैनल पे वीडियो फ्री रहती है। हाँ बोलो। हाँ भाई, कोई कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, सीरीज का कोई भी सवाल रहे धीरे धीरे बढ़ेगा, प्लस का ही रूल लगेगा। अब चाहे जय लेवल में बने, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, जैसे ये 3 लेवल में बना तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल लेवल सीरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल लेवल सीरीज। बढ़े आगे? ठीक है, अगले सवाल पे आइए। उसको ये लिखा जाता आखिर कैसे? तो पहले ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। LESSON इसका कोड है। IDPPN के आमने सामने लिखे कोड दीजिए। L का 12, E का 5, S का 19, 19 15 और क्या 14, 9 4 16 16 14 11। क्या हो रहा है भाई साहब? 3 कम है, 1 कम है, 3 कम है, 1 कम है और 3 कम है। माने वॉवेल में 1 कम है, ई और ओ 2 गो वॉवेल है, तो वॉवेल में 1 कम है, बट कॉन्सोनेंट सब में क्या है? 3 कम है। तो ये वॉवेल कॉन्सोनेंट रूल पे है। आजकल की जो परीक्षाएं हो रही है एसएससी सेगमेंट की, रेलवे की परीक्षा जो है वो 2019 के बाद तो कोई वैकेंसी ही नहीं आई है रेलवे में।
तो रेलवे में हम वर्तमान परीक्षा बोल भी नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वर्तमान अब थोड़ी रह गया। 2019 को वर्तमान थोड़ी कहा जाएगा क्या? अब 2024 भी समाप्त होने के कगार पे है, तो 5 साल बीत गया है, तो इसको वर्तमान तो नहीं, फिलहाल तो नहीं कह सकते। बट हम आपको इतना जरूर बता दें, हाल फिलहाल की जो एसएससी की परीक्षा है, इस परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग का ये वॉवेल कॉन्सोनेंट रूल वाला सवाल बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाने लगा है। इसलिए आप लोग वॉवेल कॉन्सोनेंट रूल को अच्छे से समझिएगा। बिहार एसएससी आप देने जाइएगा तो कोडिंग डिकोडिंग तो पूछवे करेगा, वो तो फिक्स है, कुछ हो जाए कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा, ठीक है। बट ये वॉवेल कॉन्सोनेंट रूल पे सवाल आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, कॉन्सोनेंट में 3 घटाना है, सी में 3 घटाइएगा तो आ जाएगा जेड, और जेड से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? देखिए, ये तरीका भी याद रखिएगा, ऑप्शन पे नजर रखने से आपका सवाल बहुत जल्दी बन जाता है। ऐसा ऑप्शन बताइए जो बिना रोटेशन के चिपका दें तब भर जाए। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन। ई गोलका भी है, आई भी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, अच्छा हाँ, ये लाइन पूरा होना चाहिए, डी में अधूरे है और बी में पूरा है। ऑप्शन नंबर क्या? बी। आप लोग उत्तर बी दिए है ना? क्या बात है। अच्छा, इस सीढ़ी वाला ढूंढिए जकरा अंदर 2 गो स्क्वायर है। कौन ऑप्शन? ए नंबर। ए नंबर। ये तो ठीक है, दूध को मान लिया जाए अगर सटा है, दिखा? ठीक है। और अगर कहीं ढूंढिएगा तो मिलने वाला उत्तर क्या जाएगा? ये जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। प्रश्न में जो आकृति है, और ये भी बोल दिया है घुमाने की अनुमति, बिना रोटेशन के डिट्टो फिगर ढूंढना है। चलिए आइए, ऑनलाइन वाले बच्चे लाइक वाइक कर दीजिएगा। लेटर सीरीज का कोई भी सवाल रहे, याद रखिएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, प्लस करेंगे स्पीड में बढ़ेगा, मतलब प्लस माइनस अल्टरनेट, 3 रूल लगता है लेटर सीरीज में। तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, एम का ओ तो 2 बढ़ा, फिर अगली बार 2 बढ़ा देंगे क्यू। क्यू से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो गया? बोलो, कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं? चलो बिराजो जल्दी जल्दी। कर उस सही विकल्प का चयन करिए जो दिए गए विकल्प, मतलब यहां जो वर्ड है इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में सेट करना है। आइए डिक्शनरी के ऑर्डर में सेट करिए फटाफट से। क्या करिएगा? तो जहां तक लेटर सेम है वहां तक काट दीजिए। यूएनए 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 काट दिए। अब यहां पे दिख रहा है WVN और BCF, तो सबसे छोटका बी है तो 2 नंबर, ओकरा से बड़का सी है 4 नंबर, ओकरा से बड़का एफ है 6 नंबर। 2 4 6, 2 4 6, उसके बाद है एन तो 5 नंबर, उसके बाद भी होगा 3 नंबर और फिर होगा 1 नंबर। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्या? ठीक है, वाह। आगे बढ़ा जाए, 115 के बाद 16, फिर एक लेटर एनालॉजी है, पहला का पहला से NO 1 बढ़ाया तो KL 1 बढ़ाया, तो उधर रिटर्निंग पूछ रहा है तो U में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। लास्ट देखिए, D का G 3 बढ़ाया, M का P 3 बढ़ाया, इधर 3 घटा देंगे तो हमारे पास जो है Q का 17 में 3 घटेगा तो 14, 14वां लेटर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात? नहीं आई? क्या आ गया ना? पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। पहला में 1 बढ़ाया, दूसरा में 2 बढ़ाया, तीसरा में 3 बढ़ाया। वहां रिटर्निंग पूछ रहा है तो वहां बैक आएंगे तो पहला में 1 घटाएंगे, दूसरा में 2 घटाएंगे, तीसरा में 3 घटाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। समझे ना? नहीं समझे क्या? तू नहीं समझा तो इतना चिंतित क्यों हो? हाँ, ये बताइए क्या हो रहा है? 1 से 8 कैसे आएगा? बहुत तरीका है 1 से 8 लाने का। 1 से 8 लाने का बहुत तरीका है। 8 गुना कर देंगे, 1 जोड़ के क्यूब कर देंगे, 7 जोड़ देंगे, बहुत उपाय है। लेकिन असली झगड़ा इसका नहीं है, असली इसका है कि 5 से 200 कैसे लाएंगे। तब 5 से अगर 200 लाना है तो 5 का स्क्वायर 25 अठे 200, 1 का स्क्वायर 1 अठे 8, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 अठे 32। स्क्वायर करके 8 गुना कर दीजिएगा, स्क्वायर करके 8 गुना कर दीजिएगा, 32 आ जाएगा। अच्छा बताइए, ये सवाल कैसा था? कितने लोग बनाए थे? 32 आया था?
सही वाले की मैं बात कर रहा हूं, सही जिनका हुआ था वो हाथ उठाइए। 5 6 7 लोग, बहुत अच्छा। आप सबको साधुवाद, ठीक है। साधुवाद होता है, साधुवाद क्या होता है? अगर तुम्हें कोई, जो कहते हैं ना, दिल की अनंत गहराइयों से, अत्यंत प्यार भरी बातों से हम आपका सहृदय धन्यवाद करते हैं, इसका जो अंतिम लेवल है उसको बोलते साधुवाद। समझ में आया? हाँ, अब समझ गया। चलो, हाँ बिराजू, अगले सवाल पे आ जाइए। 118 नंबर, 100 कितना नंबर? 18। सब लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है 33 से लाना है 627, कैसे आएगा? 20 गुना, अच्छा 33 के लाना है 6 2 7। अच्छा, ये तो लग रहा है कि अगर हम दुगुना करेंगे तो 660 हो जाएगा। 660 में वापस घटा देंगे 33, तो मतलब लग रहा है 19 गुना है। 47 दूनी अगर करेंगे तो 94 940, वापस 47 घटा दे 93, वाह 19 गुना है। तो 21 गुना अगर हम 19 करते हैं तो यहां पर 21 गुना 42 420, एक घटा देंगे तो 399। उत्तर क्या? ए। समझ में आया? ठीक है, बढ़ा जाए आगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, चलिए। हाँ, 119 नंबर सवाल पे आइएगा। यह सवाल मैथमेटिकल रीजनिंग का आपकी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि गुना का अर्थ है भागा, तो भाग दीजिएगा। फिर कह रहा है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, और प्लस का माइनस, और जहां भाग है वहां प्लस होना चाहिए। चलिए, तो 153 में अगर आप 9 से भाग दीजिएगा तो क्या बार में लगेगा? 17 पचे कितना होता है? 85। अब 85 में 32 घटाना है और 90 जोड़ना है। तो 85 में 32 घटाइएगा तो 5 में 2 जाएगा 3, एक के ऑप्शन है ए नंबर। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, बढ़ा जाए। आइए, कर अगला बताइए। लेटर सीरीज का कौनो सवाल रहे, पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से। बिहारी बॉय, ध्यान दीजिए, बॉय। के का 11 और एफ का 6, 5 घटा। ए का 1 5 घटा, भी का 22 5 घटा। कहेगा सर 1 में 5 घटा तो 22 कैसे आया? अगर आपको नहीं घटाने आता है, घटाने से वैल्यू माइनस में आए तो 26 जोड़ के घटाइएगा। तो यहां 1 में 26 जोड़िएगा, 27 में 5 घटाएगा 22, फिर 22 में 5 घटाएगा 17, 17 में लेटर क्यू। 3 गो ऑप्शन में क्यू है, तो देखो लास्ट लेटर सबका डिफरेंस नहीं लग रहा है, तो लास्ट पता कर लीजिए। एच, एच का कोड 8, सी का 3 5 घटा, फिर 24 5 घटा, 24 में 5 घटा 19, 19 में 5 घटेगा 14, यानी उत्तर इज बी। हमको ऑप्शन छांटना है, हमें सारा फोकस आंसर के ऊपर रखना चाहिए। अच्छा बताइए, इस सवाल को अगर हम बनाने लग जाते तो पूरा बनाना पड़ता, लेकिन हम एक लेटर पता करके हम लोग उत्तर छांट लिए कि नहीं छांट लिए? हमें ऑप्शन उपलब्ध है तो आंसर छांटने पे दिमाग लगाना चाहिए। हमको इससे कोई दुश्मनी है कि हम ऑप्शन का यूज कर लेंगे तो हमारा इज्जत घट जाएगा, हमारा समय बचेगा, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं चीजों को? आप हमेशा ऐसे बनाइएगा। चलिए, एसएससी जीडी का आप लोग का बैच आ रहा है, 10 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन फीस इसकी 550 रखी गई है सभी विषय के लिए। इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, सब विषय पढ़ाया जाएगा। ठीक है? नहीं, केवल ऑनलाइन बैच है। ऑफलाइन रहता तो 550 में थोड़ी आता, ऑफलाइन रहता तो इसका फीस कम से कम 3000 जाता। 5 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, उदय सर पढ़ाएंगे, प्रदीप सर पढ़ाएंगे, प्रवीण सर पढ़ाएंगे और हिंदी वाले सर पढ़ाएंगे। 5 टीचर पढ़ाएंगे, कंप्लीट ऑनलाइन बैच होगी। ठीक है, और फीस रहेगी 550। इससे मिनिमम हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो जिन लोगों को एसएससी जीडी की तैयारी करना है, एसएससी जीडी का बैच देना है, और वो लोग अपना एडमिशन ले लीजिएगा। एनटीपीसी की बैच की घोषणा हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए करने वाले हैं। आप जितना जल्दी हो सके, बस मैं टाइमिंग को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं। मैं 2 बात को लेकर कंफ्यूजन में हूं, क्या कंप्लीट एनटीपीसी का बैच दिया जाए जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस ऐसा रहे, या फिर ऐसा रहे कि रीजनिंग अलग, मैथ अलग, जीएस अलग? सब अलग अलग होना चाहिए।
आप सब लोग बताओ, ज्यादातर बच्चों का क्या विचार है भाई साहब? आप लोग का, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी बताइए क्या विचार है? अलग अलग की कंबाइंड? अलग अलग। अलग अलग इंडिविजुअल वाला में ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअल बैच देंगे। जैसे पिछला बार एनटीपीसी में चला था, तो हम आप लोगों को इंडिविजुअल देंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कंप्लीट भी देंगे, तो मैं ऐसा करता हूं कि कंप्लीट और इंडिविजुअल दोनों दे देंगे। इंडिविजुअल का भी ऑप्शन दे देंगे और कंप्लीट का भी ऑप्शन दे देंगे। जिसको जैसा चाहिए वो वैसा कर सकता है। अब ये तो अच्छा रहेगा नहीं? और हम 3 लोग पढ़ाएंगे, प्रदीप सर, हम और उदय सर। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन ऑफलाइन एनटीपीसी का बैच दोनों तरह से रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। एसएससी जीडी का केवल ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत अच्छे। अभिनंदन पटेल, बहुत अच्छे भाई साहब। आइए, आपका ये एक सवाल है, इस प्रकार का सवाल रेलवे एसएससी दोनों की परीक्षाओं में बड़े लेवल पे आ रहा है। लास्ट वाली संख्या आपको बड़ी लग रही है, सब ऑप्शन समेत में भी लास्ट वाली संख्या बड़ी लग रही है। मैंने आपको कई बार बताया था कि अगर सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या रहे, आसपास की सभी छोटी संख्या को मिला को बड़ी संख्या आएगा। तो इन दोनों 7 और 5 के साथ कबड्डी करना है और 24 लाना है। तो एक चीज हमें दिख रहा है कि 7 5 12 दूनी 24, 8 2 10 6 60। जब संख्याओं के जोड़ और डिफरेंस का मल्टीपल कोई संख्या आए तो वो उसके वर्ग का अंतर होता है। कल भी ये बात बताए थे। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 में 25 घटाएगा 24, 8 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 में 4 घटाएगा 60। नियम आपको याद रखना है। देखिए, ये स्क्वायर का नियम नहीं, नियम क्या मैंने जो बताया, क्या बताया, सेम प्लेस पर बड़ी बड़ी संख्या रहे, आसपास की सभी छोटी संख्या को मिला के बड़ी संख्या। अब जैसे ये सवाल देखें, आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि 7 और 5 को कुछ करो और 24 लाओ। अब आपका सोचने का नजरिया सीधा हो गया, अगर ये रूल आपको पता है तब, क्योंकि ये रूल पूरे ब्रह्मांड में हम ही आपको बताए। तो यहां पर ये 60, अब आपका लॉजिक क्लियर हो गया कि 8 और 2 के साथ कुछ करेंगे, 60 लाएंगे। अब हमको ये नहीं करना पड़ेगा कि 60 में 2 से भाग दे लें कि 8 में 2 से भाग दे लें। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अब आपका क्लियर हो गया। 8 और 2 के साथ कुछ करो और 60 लाओ, तब आपको सीधा सीधा दिखेगा। जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुना कर देते हैं, भाग दे देते हैं, वर्ग देते हैं, मतलब आप देख लीजिएगा। बोलो हाँ कि ना? आइए ऐसा ऑप्शन ढूंढिए। वर्ग का अंतर 6 का 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9 नहीं होगा। 4 का 9 का स्क्वायर होता है 81 और 3 का स्क्वायर 9, 72। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ा जाए आगे, चलिए बहुत अच्छा। रूल याद रखिएगा भाई साहब जो मैंने बोला। सच में 6 3 9 अंतर 3, तो 9 3 27। क्यों 2 गुना करें? वहां किया थे 2 गुना, मतलब कुछ ना कुछ करने पे तो कुछ ना कुछ आएबे न करेगा। क्यों 2 गुना करें? हैं? अपने मन से। यहां कहां हुआ था फॉलो? आयो, पहला में 2 का डिफरेंस ही था, इसीलिए हो गया था। सब जगह लगना चाहिए, एक जगह नहीं। आइए, अगले सवाल की ओर चले। ऑनलाइन वाले बच्चों, चालक दल नाविक, चालक दल कहां होता है? नाविक। तो ये नाविक होता है। चलो भाई, सेना, सेना में कौन लोग होते हैं? सैनिक। सेना में कौन लोग होते हैं? सैनिक। चलिए, अब ई वाला क्या कर रहा है? उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति सन्निहित है। ई वाला फिगर ढूंढना है। ई वाला फिगर क्या करना है? ढूंढना है। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें ये फिगर मुझे दिखाई दे। चलिए, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। पहली बात, अगर आप ये फिगर ढूंढोगे, ये रेखा कट रहा है, तो ये वाला में नहीं हो सकता। आप देखो, ये वाला में भी नहीं हो सकता। तो बड़ा तो दिखेगा नहीं, लेकिन छोटा साइज का हम लोग अगर ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। आइए यहां पे देखिए, देखो मिला है कि नहीं मिला है? और ये भी मिल रहा है, देखो मिला है कि नहीं मिला है? देखिए, अगर फिगर रोटेशन करवाने की अनुमति नहीं है तो फिगर का साइज छोटा बड़ा होता है। फिगर का साइज छोटा बड़ा होता है। अब फिगर रोटेशन नहीं करना है। अगर कोई बच्चे ए सोच रहे हैं तो गलत है। ए में कहां मिला था? उत्तर डी जाएगा। उत्तर क्या जाएगा? डी। रोटेशन नहीं करना है। कहिएगा सर उलट के, भाई उलटना है ही नहीं।
उलटना है ही नहीं, रोटेशन नहीं करना है। यहां पे प्रश्न में क्या बोल रखा है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। हमने आपको कई बार बताया है कि अगर फिगर छोटा बड़ा होगा चलेगा, लेकिन रोटेशन मजबूरी में करिएगा सबसे लास्ट में, जब कोई ऑप्शन ही नहीं मिले तब। और यहां तो क्लियर लिख दिया है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। हाँ बताइए कहां पे, तो ये उलट के ना, और वो ही नहीं करना है, समझे ना। आइए अब क्या कर रहा है, उस विकल्प आकृतिक का चयन करिए जो इस प्रश्न में है। घुमाने की अनुमति नहीं है, चलो भाई घुमाने की अनुमति नहीं है। पहले ए नंबर को देखो, ऐसे ऐसे, ये तिरछा रेखा है ही नहीं, कहां से ढूंढेंगे, ए तो नहीं हो सकता। अब आप क्या करोगे, डी देखो, पहले के लिखा हुआ मिले ऐसे, तो के लिखा हुआ ऐसा कहां मिलेगा। चलो यहां पे अगर मान लो कि हम ले लें कि यहां के लिखा होगा ऐसे, ये वाला यहां तक अगर बराबर करेंगे, चूंकि बराबर है भी नहीं, ये नहीं है। अब आइए बी को देखिए, डी गए हो, बी को देखिए, सी को देखिए, ये ऐसे, ये रेखा अधूरा, ठीक है, ये त्रिभुज यहां तक, और इसके अंदर गोला उधर है। ऐसे में तो 100% कोई मिलने वाला नहीं मिले। बी नंबर को देखिए, ए नंबर कहां मिलेगा, सी नंबर कहां मिलेगा। इसको आप यहां चिपकाना चाहोगे, ये जो गोल वाला है ये कहां लाएंगे, त्रिभुज के, ये त्रिभुज के आधा अंदर है आधा बाहर है, ये त्रिभुज के कंप्लीट अंदर है, ठीक है। ए रेखा कहां है, अच्छा ये छोटका में देखिए, सही बात है, उत्तर ए छोटका में, हाँ ये ए नंबर मिलेगा कहां, छोटका में, ठीक, हाँ बिल्कुल। ये वाला देखो यहाँ पे, ये भी देखो, ई छोटका, ई बड़का, ई ऐसे और ई वाला ऐसे, हो गया। चलो छोटका में, कंप्लीट में नहीं दिखा, बढ़ा जाए आगे, चलिए। हाँ नीचे दी गई आकृति में बताइए यहाँ पे क्या होगा, एफ जी, एक बढ़ा तो अगला क्या लिखेंगे, एच आई जे, एक एक बढ़ रहा है। एच वाला ऑप्शन क्या हुआ है, चलो सब है। दूसरा ऑप्शन सब में, दूसरा लेटर सब में चेंज है, निकालिए, टी भी दो ज्यादा, भी में दो बढ़ाएंगे एक्स, ऑप्शन संख्या सी। दूसरा लेटर में दो दो बढ़ा रहा है, बढ़ा जाए आगे, चलिए। नीचे दी गई श्रृंखला में फिर बताना है, चलो भाई एक्स और डी, एक्स से डी कैसे आएगा, एक्स का उल्टा होता है सी, एक्स का यू वाई, नहीं जोड़ घटाव करके लाना है। चलिए एक्स यू ओ ए, बढ़िया, यहां लाइए डी वाई एम ई, बहुत अच्छा। कोडिंग डिकोडिंग टाइप का ये सवाल होता है, आमने सामने लिखना है, वैल्यू देना है। एक्स का वैल्यू जो है वो है 24, 21, 15, 1, 4, 25, 13, 5। इसमें देखिएगा, इसमें ढूंढिए पहले क्या हो रहा है। पहली बात कि हमारे पास अगर 24 से 4 जाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6 प्लस करना होगा, तो 24 6 23, 30 हो जाएगा, वो 26 से ज्यादा हो गया। अगर लेटर वैल्यू 26 से ज्यादा हो जाए तो 26 घटा देना, बताए थे। और ये वॉवेल है तो 21, 4, 25, 15, और ये क्या किया, दो क्या किया, घटा दिया, अच्छी बात है, 2 घटा देंगे और यहां पर क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, अच्छी बात है। पहले 6 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 2 घटाना है, फिर 4 जोड़ना है। इसका इसके साथ देख लेते हैं, जे का 10, पी का 16, 6 जोड़ा, सी का 3, जी का 7, फिर 4 जोड़ा, 11, 9, 2 घटाया, और फिर 9 और क्या 15। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, या फिर नहीं तो ठीक है। हमें किसका पूछा जा रहा है, इस सवाल गलत है, किसका उत्तर बताना है।
अगर सीरीज की तरफ बढ़ा देते हैं तो ये डॉट नहीं, फिर ये ऐसे 16 में 6 जोड़ेंगे 22 भी, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 के, और 9 में 2 घटा देंगे जी। अब 15 में क्या, ए ई आई ओ यू, लास्ट में वॉवेल। जानते हैं ये सवाल सही है, आप ये डॉट मत, ये डॉट को कोमा कर दीजिए, ठीक है ना। लास्ट में वॉवेल है ए ई आई ओ यू, ई वाला में अपना जो इंक्रीजिंग हो रहा है, तो सवाल गलत नहीं है, बस ये डॉट के जगह कोमा होना चाहिए। आप ई वाला एक छोटा करेक्शन कर लीजिएगा, ये परेशानी थी। हाँ x प्लस 6d होगा, हाँ चलो चलिए ठीक है, डॉट को क्या कर दीजिएगा, कोमा। बढ़े ना आगे, चलो। अजीत कुमार गुप्ता रॉन्ग, हाँ बस वो छोटा सा रॉन्ग है, ज्यादा कुछ नहीं करिएगा। चलिए बिहारी बॉय क्लियर हो गया। सर आपका क्लास कहाँ है? ऑनलाइन में जहां आप कर रहे हो वही है, ऑफलाइन में किसान कोल्ड स्टोरेज मुसल्लापुर हाट पटना। चलिए बढ़े आगे, और एप्लीकेशन कोटिलियाजियस। चलो भाई यहाँ पे आ जाओ, इसका मिरर इमेज बताना है। इसका क्या बताना है? मिरर इमेज बताइए। मिरर इमेज बनेगा कंप्लीट लेफ्ट टू राइट, उधर 7 है, इधर आएगा 7। सी नंबर ऑप्शन में 7 ऊपर नीचे बदल गया, बाकी सबका 7 ठीक है। जी देखिए सारे ऑप्शंस में हमारा राइट से बदल के क्या जाना चाहिए, लेफ्ट। डी नंबर में ठीक है, आप देखो 3 ठीक है, एफ ठीक है, 4 ठीक है, एल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। जी जो है वो एक है, वो डी नंबर में ठीक है, बाकी सब में गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? चलो बढ़े आगे, चलो अगले सवाल की ओर आ जाइए। देखो 128, 7 व्यक्ति फला फला फला, सीधी पंक्ति में उत्तर कौन, जरूरी नहीं कि सी क्रम है, पी क्यू के बाईं ओर तीसरा। पहला काम क्या करना है, एक रेखा बना लेना है। अगर व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर हो या चेहरा के बारे में मालूम नहीं हो, लेफ्ट राइट अपने हिसाब से, इधर एरो दे के राइट हैंड, इधर एरो दे के लेफ्ट हैंड, शुरू हो जाइए। कर पी क्यू के बाईं ओर तीसरा। हम आपको ये भी बोले थे अगर पढ़ के समझ में ना आए कोमा के बाद पढ़िएगा। क्यू के बाईं ओर तीसरा बैठा है पी, यह हो गया क्यू, क्यू का बाएं इधर पहला दूसरा तीसरा, ये हो जाएगा पी। तो 4 जगह बैठ गया, 3 को नया जगह बनाना है। फिर कह रहा है एन ओ क्यू के बगल में, एन जो है वो ओ क्यू के क्या बगल में, एल क्यू के दाईं ओर तीसरा है, एल जो है वो क्यू के दाया, क्यू का राइट उधर होगा, पहला दूसरा और क्या हो जाएगा तीसरा, यहां हो गया एल। तो 7 को जगह बन चुका है, अब 7 को जगह बनाना नहीं है। एन जो है ये ओ और क्यू के बगल में है, और फिर कह रहा है आर एल और एम का पड़ोसी है। एल के बाद तो उधर हो नहीं सकता, इधर होगा, तो यहां होगा आर। हमारा पूछ कर रहा है पी के दाईं ओर, मतलब यहां का आदमी, तो आर एल और एम के, उधर एल तो इधर एम। चलो भाई एन ओ क्यू के बीच में, तो यहाँ एन एक तरफ क्यू एक तरफ ओ, तो पी के जस्ट राइट में ओ। बात क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 129 पे आइएगा। कह रहा है कुछ प्लेट कप है, एक गोल जैसा बनाइएगा, प्लेट। प्लेट के कुछ हिस्सा को घेरेगा कप। सभी कप चम्मच है, कप के कुछ हिस्सा को कौन घेरेगा, चम्मच। डायग्राम रेडी। कह रहा है कुछ चम्मच प्लेट है, बताइए चम्मच का कुछ हिस्सा प्लेट में जा रहा है, सभी चम्मच प्लेट है। क्या चम्मच का पूरा सर्कल प्लेट में जा रहा है? गलत है, पहला सही है और दूसरा गलत है। बात समझ में आया? बहुत अच्छा। अगले सवाल पे आइएगा। ऐसा कौन ऑप्शन है जो उठा के यहां रख दें तो ये प्रूव हो जाए? अच्छा आप में भी बक्सा है, बक्सा है, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बक्सा ऐसा कौन सा सिंबल है जो नहीं दिख रहा है? माइनस। क्या नहीं दिख रहा है? माइनस। तो बक्सा का मतलब क्या रहा होगा? माइनस। ठीक है, अब आइए पहले भागा को देखते हैं, भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। यहां भाग है तीसरा प्लेस पे, 21 में 3 से भाग लगाएगा, भाग लगेगा, पक्का लगेगा। यहां भाग है कहां, यहां 5 में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो बी नंबर चेक नहीं करेंगे। अब आ जाइए इसमें भाग कहां, यहां पर, आगे से तीसरा, आगे से पहला दूसरा तीसरा, यहां भाग लगेगा, भाग तो लगना चाहिए, यहां भी तीसरा लगना चाहिए। तो चलो ठीक है, भाग लगेगा तो एक बार ट्राई मार लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए ये कर रहा है माइनस, ये कर रहा है प्लस, और ये कर रहा है भागा, और ये कर रहा है गुना, और ये बराबर और प्लस। तो देख के ही लग रहा है कि होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप 21 में 3 से भाग दीजिएगा 7, आप 5 35, आप 35 में ये हमारे पास कितना है 25, माइनस 8 का कैलकुलेशन इन किए थे, -8। तो अगर 25 में से आप 8 घटा देंगे तो 17, उधर 35 प्लस जोड़ के ही होगा, तो ये कभी होने वाला
नहीं है। ऑप्शन का जो अप्रोक्स वैल्यू है उस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। चलिए ये हो गया हमारा, अप्रोक्स वैल्यू पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सी नंबर होने का चांस है क्योंकि यहां बीच में बराबर है, उधर गुना है तो मामला फिट बैठ सकता है। चलिए माइनस प्लस भागा बराबर गुना और प्लस, चलिए तो ये हो जाएगा 5 के 20 4 24, उधर 24 हो गया, यहां पर 21 में 3 से भाग देंगे तो होगा 7 और ये हो जाएगा हमारा कितना 24। सही, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ा जाए आगे, ठीक। 130 के बाद आ जाइए 131 पे। पक्षी का जो बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन किसमें होता है? चलिए पौधा में क्या पढ़ते हैं? बॉटनी। कोई परेशानी है? चलिए अगले सवाल की ओर करते हैं। चारपाई लकड़ी का बनता है। चारपाई किसका बनता है? लकड़ी का। और कपड़ा किसका बनता है? कपास का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगर आप सोच रहे हैं स्टोव गैस, तो स्टोव गैस का नहीं बनता, स्टोव गैस से चलता है और बर्तन पकाने के प्रयोग में आता है और आभूषण पैर में पहना जाता है, और सिर्फ पैर में नहीं पहना जाता, सब जगह पहना जाता है, ठीक है। तो चारपाई बनने की वस्तु जो है वो लकड़ी है, वैसे ही कपड़ा बनने की जो वस्तु है वो कपास है, ठीक है। इसको शब्दकोश क्रम में सेट करना है। तो जहां तक लेटर से में काट दीजिए, ए सब में काट दो, तो इसमें डी है सबसे छोटा, डी ई इसमें डी है, तो सबसे छोटा डी ए है 6 नंबर, फिर 1 नंबर। ऑप्शन पे नजर रखना है 6 1, वाह पूरा चेक करवाना पड़ेगा। फिर एम एम, तो पहले एम एम वाला, एम के बाद पी, एम के बाद ओ, तो पहले होगा क्या? ओ, तो 5 नंबर, और फिर होगा क्या? 3 नंबर। 6 1 5 3, 6 1 5 3। अब पता चल चुका है ऑप्शन नंबर क्या? डी। आगे निकालने की जरूरत, हमारा ऑप्शन पे ध्यान रहेगा तो कम समय में बना लेंगे। चलिए ये हमारे पास एक ब्लड रिलेशन का सवाल आया है जिसका ए एंड बी, के एंड एल का मतलब है के एल की माता है, ए एंड बी का मतलब है ए जो है वो बी की माता। ए अगर बी की माता है, एक पीढ़ी ऊपर है, माइनस है माँ है। फिर कह रहा है बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब क्या है? के एट द रेट एल का अर्थ है एल के का पति है, तो बी एट द रेट सी का मतलब क्या हो जाएगा? बी एट द रेट सी का मतलब है, देखिए यहाँ एल का नाम पहले लिया, सेकेंड वाला का नाम पहले लिया, तो बी एट द रेट सी का नाम, हम भी सी का नाम पहले लेंगे। सी जो है वो बी का क्या है? पति है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा किसका नाम पहले लिया किसका नाम बाद में लिया, ठीक है। यहाँ पे जब एंड बोला था तो बोला था के एल की माता है, यानी पहले वाला का नाम लिया, तो हम भी बोले ए बी की माता है। लेकिन जब एट द रेट लिखा तो बोला एल के का पति है, तो हम भी बोले सी बी का पति है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि कोड सीधा लिखा है या कोड उल्टा लिखा है। सीधा कोड और उल्टा कोड हम आपको पढ़ाए होंगे। पढ़िए आगे, हैच लिखा है, हैच में के हैच एल बोला है, के एल का पुत्र है, तो सी हैच डी का मतलब हुआ सी डी का पुत्र है। सी किसका पुत्र है? डी का। एक पीढ़ी नीचे है, प्लस है, पुत्र है। आगे कर रहे डी एट द रेट ई, एट द रेट का फिर वही मतलब सेकेंड वाला, ई डी का पति है, तो ई जो है वो डी का पति होगा, तो ये पति होगा, ये पत्नी होगा, धोती सारी बांध देना। अब हमको कह रहा है बी का डी से क्या संबंध है, तो ये जो बी है वो डी का क्या लगेगा? तो डी के बेटे की कन्या, बेटे की कन्या को क्या बोलते हैं? पुत्र वधू। आप लोग पुत्र वधू लाए थे कि कुछ और ले आए थे? दामाद उमाद लाए थे? बहू लाए थे कि माता लाए थे? अच्छा, तो ये अगर उल्टा नहीं लिए होंगे तो फिर तो ये लड़का हो गया होगा, फिर मजबूरी में बहू मार दिए थे कि दामाद है नहीं तो बहू मार देते हैं। उल्टा लिए थे? हाँ हमको पता है बहुत लड़का ये काम किया होगा, इसीलिए पूछ रहे हैं। बस आंसर मिला दिए, ऑप्शन था ही नहीं। अच्छा मिस्टेक से भी बनाए लेकिन सही बना, अच्छा है। बढ़ा जाए, चलो भाई सवाल नंबर 135। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सी ओ यू आर टी, इसका कोड लिखा जा रहा है टी आर ओ ओ सी, कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल है, आमने सामने लिखे, इसका अल्फाबेटिकल कोड देना है। अल्फाबेटिकल क्या देना है? कोड देना है। आइए कोड देना है। तो हो सकता है कि फ्री कोडिंग होगा, कुछ पता तो चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं SPORT, SPORT। हाँ मैनेजमेंट, जल्दी करो, गया? हाँ तो देखो जल्दी, यहां पे कह रहा है TRIPS, कोडिंग रिकॉर्डिंग सवाल आमने सामने लिखे। यहां पर कह रहा है BLIND, इसका कोड बताना है, बी का। अच्छा पहली बात आप देखिए कि आमने सामने लिखना है और कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करना है। लास्ट वाला लिखा है RT और शुरू वाला दूगो उठा के, अब बीच वाला में क्या किया है? 21 और 15, यहां पर क्या किया है? 6 घटाया, 6 क्या किया? घटाया है। आप इधर भी देखो, यहाँ 6 घटाया है और इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ,
चलिए हम भी उधर से उठा के पहले लिखेंगे डी एन, यहाँ है 9, 9 में 6 घटाएंगे 3 सी, तो डी एन सी कहां है, डी एन, वॉवेल लिया ये, हाँ ठीक है, ई होगा, डी एन ई, डी एन ई, ऑप्शन नंबर ए। सुनिए कहिएगा सर ई क्यों, सब लोग ध्यान दीजिएगा। फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट रूल लिया, यू था ना तो ओ लिखा, ओ था ना आई लिखा, यहां आई है ना ई लिखिएगा, वॉवेल कॉन्सोनेंट लिया। ये ऐसा गजब कारनामा किया, सेकंड आप उलट के फर्स्ट में, फर्स्ट आप उलट के सेकंड में, अब बीच वाला में वॉवेल का रूल लगा दिया। अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो सवाल फंसा देगा, मतलब प्लेस चेंज है, अब बीच में वॉवेल रूल घुसा दिया। इसलिए अभी कुछ देर पहले हम आपको बोले थे वॉवेल कॉन्सोनेंट रूल पे ध्यान दीजिएगा। आ गया ना फिर क्वेश्चन, आ गया ना, आप लोग बना पाए थे क्या, वॉवेल कॉन्सोनेंट लगा लिए थे, ठीक है। आइए 136 पे 13 से 34 कैसे आएगा, आइए सवाल है 13, 34, 63, 108, 177, 278। आप देखो ये सीरीज का सवाल है, आपको यहां लग रहा होगा कि स्पीड है, लेकिन फिर आगे बढ़ने पर लग रहा होगा कि दुगुना है, फिर लग रहा होगा ना स्पीड नहीं है। मैंने आपको कहा था अगर पूरा सीरीज स्पीड रहेगा तभी उसको स्पीड मानिएगा, एक जगह भी स्लो दिखे तो उस पूरे सीरीज को आप स्लो मानिएगा, ठीक है। और आपको यहां स्लो दिख रहा है, यहां स्लो दिख रहा है, यहां स्लो दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो अगर एक जगह भी स्लो हो जाए पूरे सीरीज को स्लो मानना है, लगाइए प्लस का रूल। अब जय बार में बने लगेगा इसमें प्लस का रूल, कितना जोड़ा, 13 से 34, 21, फिर कितना जोड़ा बोलिए, 29, पक्का, फिर कितना जोड़ा, 45, फिर कितना जोड़ा, 77 में 8 घटा दीजिएगा तो 69, फिर 100, आगे बताना है, पता तो चल नहीं रहा, एक लेवल और लगाते हैं। 21 से 29 का मतलब होता है 8 जोड़ा, 29 से 45 का मतलब होता है 16 जोड़ा। चलो यहां दिख रहा है 24 जोड़ा, और यहां जोड़ रहा है क्या, ये तो टेबल हो गया 8 का, आगे जोड़ दिया जाएगा क्या, 40, 101 में 40 जोड़ेंगे 141, क्या बात है। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और 7 4 11 का 8 1 9, और 27 में आपको नहीं 9, एक सेकेंड, 8 और 1 जोड़े 9, 7 4 11 का 1, बाकी 1 2 1 3 और 1 4, 419 ए नंबर बना ना। नियम याद रखिएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा प्लस। अभी बताइए इस सवाल जब आप पहला बार लिख रहे थे तो आपको भरोसा था कि बन जाएगा, आप पहले बना लिए होंगे तब, क्योंकि आपको रूल पहले से याद था। जिसको रूल पहले से नहीं मालूम होगा उसको भरोसा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एक लेवल लगाए और दूसरा लेवल लगा, चूंकि रूल कंफर्म है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्लस से होगा। 2 लेवल में भी नहीं बनता ना तो 3 लेवल लगाते, तब भी नहीं बनता ना तो 4 लेवल लगाते, लेकिन जोड़ के ही बनाते, और बनता। एग्जामिनर की औकात नहीं है कि काट देगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस रखिएगा कि धीरे धीरे बढ़ेगा, एक जगह भी स्लो हो गया तो पूरे सीरीज में स्लो का रूल लगेगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस से बनाइएगा, ठीक है। और नहीं तो कॉन्फिडेंस डगमगाया तो जहां 3-4 लेवल गया बस सवाल अब छोड़ने लगिएगा, ठीक है। ये तो 2 लेवल है, 4-4 लेवल तक जा सकता है। सर बिहार एसएससी का सभी प्रीवियस क्वेश्चन 12 घंटे का यूट्यूब पर ऑफलाइन ऑनलाइन करवा दीजिए, परीक्षा अक्टूबर में है। हाँ बात तो सही है, करवाना चाहिए, करवा देंगे, कोई बात नहीं, करवा देंगे। हाँ रीजनिंग पूरा करवा देंगे, 12 घंटा नॉन स्टॉप, कोनो दिन भिड़ेंगे 12 घंटा रगड़ देंगे। हाँ 50 में 50 के लिए ही आपको रोज लगे रहना है, उसके लिए दिन रात रगड़ना है, हर छोटी छोटी चीजों को सीखना है, अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है, ठीक है ना। 120 नंबर टारगेट लेके चलना है मिनिमम, मैक्सिमम अगर आप 125 ले आए तो सचिवालय फिक्स है, और नौकरी अगर सचिवालय में हो गया ना तो जिंदगी में फिर सब काम छोड़ देना, पढ़ाई लिखाई छोड़ के भी अगर तुम चुपचाप बैठ जाओगे ना तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। बाकी कोनो नौकरी में जाओगे ना तो एक बार मन में तुम जरूर सोचोगे कि घर आ जाते, एगो और फॉर्म आ रहा है भर देते हैं, लेकिन सचिवालय ही एक ऐसा जॉब है अगर तुम चले गए ना एक बार तो कभी सोचना नहीं पड़ेगा। सचिवालय लड़का को कभी ये कहते हुए नहीं आपको मिलेगा कि रेलवैया दे देता ना तो भर लेते। रेलवे का एक एक लड़का स्टेशन मास्टर में भी गया होगा ना तो कह रहा होगा
ई बार निकलेगा ना तो पटना बोर्ड भरेंगे, चेन्नई में पोस्टेड है यार, 2 दिन लगता है घर आने में, 9 दिन को छुट्टी मिलता है, 2 दिन जाने में 2 दिन आने में, 5-6 दिन घर पे रह पाते हैं, और ऊपर से 15 दिन दिन में खटाता है, 15 दिन रात में, क्या करें। ठीक है, अब वो जाकर के घर आने के लिए फिर पढ़ेगा। ये मत समझिए कि जो रेलवे निकाल लिया है वो पढ़ना बंद कर देगा, वो पढ़ेगा। रेलवे का हर एक बच्चा पढ़ता है, लेकिन सचिवालय का बच्चा नहीं पढ़ता है। वो अगर पढ़ेगा तो बीपीएससी के लिए पढ़ेगा, वो कुछ दिन पढ़ेगा छोड़ देगा, फिर वो नहीं पढ़ता है। चलिए आप लोग विशेष ध्यान लगाइएगा। देखो कहिएगा सर रेलवे वैकेंसी आया है, बैच बढ़िया बनेगा, और आप शिकायत कर दे रहे हैं रेलवे का। हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, हमें आपकी अच्छाई से मतलब है, हमें आपसे मतलब है। बात समझ रहे हैं, तो आपका जिसमें भला होगा वो बात हम आपको बताएंगे ही, अब वो अच्छा हो चाहे खराब हो। आइए, उस वर्ड को ये लिखा जाता, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, नंबर कोडिंग, पहले ओरिजिनल कोड दीजिए। सी का 3, एच का 8, ई का 5, सी का 3, के का 11। ढूंढिए तो 8 3 11, 11 11 22 और 8 30। 30 से 110 लाना बड़ा मुश्किल है। लेफ्ट का कोड लिखिए, कुछ बुझाया नहीं, राइट वाला कोड लिखिए। हाँ, राइट वाला कोड लिखिए। 27 में 3 घटाइएगा, ये होगा 24। 27 में 8 घटेगा 16। 27 में 5 घटेगा 22। 27 में 3 घटेगा 24 और 27 में 11 घटेगा 16। ये जोड़िएगा 24 और 24, नहीं तो 24 और 16 होगा 40 और 24 16 40, 40 40 80। 80 में अगर आप 22 जोड़िएगा तो 102। ठीक है, 8 हो सकता है, एक्स्ट्रा जोड़ा होगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, CORRECT कोड लिखा है 114। दीजिए पहले इसका ओरिजिनल कोड, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। फटाफट से सभी बच्चे। हाँ, सी का 3, ओ का, हाँ ठीक है, डायरेक्ट उल्टा लिख दें। अच्छा, एच वाला में गड़बड़ कर दिए, ये होगा 19 105। ठीक है, हाँ 5 को संख्या है, 5 जोड़ दिया। आइए यहां देखते हैं, यहां डायरेक्ट लिख दें तो चलेगा, डायरेक्ट लिख दें। चलिए 27 में 3 जाएगा 24, 27 में 15 जाएगा 12, 27 में 18 जाएगा 9, 9 22 24 7। चलिए जोड़िए, ये होगा 24 और 12 36, और 36 और 18 22 40। 36 और 40 कितना होता है, 76। 36 और 40 76, और 24 7 31। तो 76 में अगर आप 31 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 107। 107 प्लस 7 कैलकुलेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। भाई सबका राइट साइड वाला कोड जोड़ के टोटल नंबर ऑफ लेटर जोड़ दिया। समझ में तो आ ही गया है। WRONG डायरेक्ट कर दें, राइट का कोड लिखिए। इसका होता है 23, घटा दीजिएगा 27 में तो होगा 4, 18 तो 9, 15 तो 12, फिर इसका 14 तो 13, इसका 20। चलिए जोड़िए, ये होगा 9 4 13 12 25, और 25 और 20 45, और 45 में अगर आप 13 जोड़िएगा तो 58, और लेटर है 5 गो, तो 58 और 5 63, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया? ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलो अगले सवाल की ओर चलिए। कर है कुछ हिमस्खलन वर्षण है। आइए, हिमस्खलन वर्षण है, एक गोल जैसा बनाइएगा, हिम अस्खलन वर्षण। कुछ प्रलय हिमस्खलन है, हिमस्खलन पड़ल है, सभी हिमस्खलन तूफान है, सब हिमस्खलन है, सब हिमस्खलन क्या है, तूफान। डायग्राम रेडी। कंक्लूजन, कुछ तूफान प्रलय है, तूफान का सर्कल प्रलय में जा रहा है, सही है। कोई वर्षण तूफान है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है, पहला सही है। बढ़े आगे, ठीक है आगे बढ़िए। सब खिलौना प्लास्टिक है, खिलौना प्लास्टिक हो गया। सब प्लास्टिक डिस्पोजल। चलो कुछ खिलौना फाइबर है, कहने के खिलौना, खिलौना के कुछ हिस्सा को घेरिए, फाइबर।
डायग्राम रेडी, कंक्लूजन। कुछ फाइबर प्लास्टिक, हाँ फाइबर का सर्कल प्लास्टिक में जा रहा है। कुछ डिस्पोजल फाइबर है, कहाँ डिस्पोजल, हाँ डिस्पोजल फाइबर है, बिल्कुल कोई पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आता है। एक दो सही है, एक दो क्या है, सही है। बढ़े आगे, बढ़ा जाए। 5 मिनट में सर खत्म कर दीजिए, ठीक है 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। कह रहा पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। कह रहा है एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा के मुंह करके बैठे हैं। एफ यू के बीच में 7 व्यक्ति है। एफ पंक्ति के सिरे पर है, एफ पंक्ति के किधर है, सिरे है। बाएं दाएं पता करिए, बाएं दाएं पता करिए। ई दाएं सिरे पर है, ई किधर है, दाएं सिरे पर। पता चल गया ई अगर दाएं सिरे पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो होगा वो इधर होगा, बाएं सिरे पर है। और का कर रहा है, एफ और यू के बीच में 7 आदमी, तेरा बीच में 7 आदमी, एफ और यू के बीच में क्या गो, 7 गो। चलिए फिर कह रहा है एच यू के बीच में केवल 9 व्यक्ति है, तो इधर तो हो नहीं सकता, 9 आदमी। यहां हो गया एच, एच यू के बीच में क्या गो आदमी, 9। फिर कह रहा है ई और एच के बीच में 12 आदमी, ई और एच के बीच में क्या गो, 12 गो। चलो भाई बात खत्म, सबको गोली मारो, हमको कह रहा है टोटल आदमी बताइए। अच्छा एक चीज और कह रहा है, ई दाएं सिरे पर है, एच बाएं सिरे से 19 में, वो सब चेक करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ दीजिए। 7 और 9, 9 7 कितना होता है, 16, और 16 12 कितना, 28। ये तो बीच वाला हुआ, जेकर नाम लिखा है ओकरो गिनना पड़ेगा ना, तब में टोटल आएगा, नहीं समझे क्या। तो ये हो गया हमारा कितना, कितना जोड़े थे, 28, 29, 30, 31, 32। 1 मिनट आए, सब चुप रहिए, हाँ आप बोलिए सर। एच जो है वो, तू यार सही बोला, उत्तर आ गया ना। ये नहीं हो बनाते तो बोला है एच बाएं से 19 से दाएं से 14, दोनों जोड़ के घटा देते। 19 से 14 33 में घटा देंगे 32, क्या। तो सवाल में थोड़ा हाँ ठीक है, अच्छा ये भी सही है, लेकिन इसके लिए भी तो हमें पूरा पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो जब तक पूरा पढ़े तब तक बना ही दिए। बढ़े आगे, ठीक है। किसी एक इंसान का लेफ्ट राइट पता चल जाए, टोटल जोड़ के घटा देना। बढ़ो आगे। इनइक्वालिटी के सवाल पे m बराबर l इक्वल टू अकेले सही होता नहीं, चेक नहीं करना है, m से y जाना है। चलो भाई m से y कैसे जाएंगे, m से b से y, b से g जाना है और g से y। चलिए ओपन इंटी क्लोज बार, ओपन इंटी क्लोज बार, ओपन क्लोज। y के तरफ मुंह बंद है, b की तरफ मुंह खुला है, बात सही है, पहला सही है और दूसरा गलत है, बताए थे ना। चलिए घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 23 मिनट में 11.5 डिग्री का कोण बनाएगी। हम आपको बताए थे, क्लास लिए थे सैटरडे को, आप लोग आए थे, बताए थे ना, नहीं आए थे तो एक बार लिख लीजिए। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, 23 मिनट में 23 का आधा 11.5 डिग्री। चलिए अगले सवाल पे 143, 7 गिफ्ट बॉक्स फला फला फला, एक सीधी पंक्ति में दूसरे बगल उत्तर के, ठीक है। सवाल कह रहा है कि पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बॉक्स है, दाएं सिरे पर एक रेखा खींचिए, बायां दाएं अपने हिसाब से रखिएगा, रेखा खींचिए बायां दाएं अपने हिसाब, सभी लोग ध्यान दें, रेखा खींचिएगा बायां दाएं अपने हिसाब से रखिए, शुरू हो जाइए। क्या कह रहा है, y को b के दाईं ओर ठीक बगल में, y को b के दाईं ओर ठीक बगल में। चलो भाई b के दाईं ओर, मान लीजिए b यहां रखे, b के राइट में यहां y होगा, ठीक बगल में सटा के 7 को रखना है। चलिए फिर कह रहा है b को x के दाईं ओर दूसरा, तो यहां x रखना होगा, x के दाईं ओर दूसरा। फिर कह रहा है y और c एक दूसरे के ठीक बगल में, इधर रखना होगा c, y और c, तो 2 3 5 को 2 जगह और बन जाए तो बनाना बंद कर देंगे। चलिए y को b के दाईं ओर ठीक बगल, x को d और a दोनों के बगल में, तो चलिए इधर एगो बनेगा da, 3 3 6 हुआ। फिर कह रहा है मुझे b को x के फिर कह रहा है c को z के बाईं ओर, ये जो c है ये z के बाईं ओर, दाएं सिरे पर कौन बैठा है, z। सवाल बन के रेडी, डी नंबर। बढ़े आगे, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल पे आइए, ई क्या कह रहा है सुनिए। 144, चक्रवात सेपा आज 3 बजे बालासोर तट से टकराएगा, 11 बजे बालासोर में प्रक्षुब्ध समुद्र, भारी वर्षा और तेज हवा चलेगा। बालासोर में 2 PM से 9 PM तक विद्युत आपूर्ति नहीं आएगी। निष्कर्ष बताइए। आज 3 PM के बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है। बोला है बालासोर में विद्युत कटौती 2 बजे कटेगा। क्या बजे कटेगा, श्योर ना। तो ये कह रहा है 3 PM में कट सकती है। भाई जो चीज श्योर है उसकी संभावना कर रहा है 3 PM में, वो तो 100% मालूम है 2 बजे कटेगा। ये बात गलत है। चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित होगा। देखिए बात तो सही है, अगर तेज हवा चले गए तो समुद्र में, तो जब तक चक्रवात पार ना कर जाए तब तक असुरक्षित होगा कि नहीं होगा। बात सही है कि गलत है, पहला गलत दूसरा सही है। चलिए PQRST सीधी पंक्ति में, लेफ्ट राइट अपने हिसाब से रखिएगा। चलिए
हमको कह रहा है पंक्ति के मध्य में कौन है, ना तो क्यू ना ही एस पंक्ति के मध्य में है, चलो ये दोनों तो उत्तर होगा नहीं। फिर कह रहा है पी और टी पंक्ति के सिरों पर है, उत्तर आर। बताओ सवाल बनाना था, कुछ बुझे कि नहीं बुझे? इसको बोलते हैं एकदम सुपरफास्ट मेथड। बड़े हैं नहीं बुझे, ये नहीं बुझा। देखो फिर कह रहा है इसको बोलते हैं सुपरफास्ट, एकदम बुलेट ट्रेन। कह रहा है पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो यहां कह रहा है ना तो क्यू ना ही एस पंक्ति के मध्य में, तो क्लियर बोल दिया, तो ये दोनों ऑप्शन गया। अब कह रहा है जबकि पी और टी सिरा पर है, तो टी सिरा पर है तो उत्तर आर। समझा? ठीक, इसको बोलते हैं एकदम बुलेट ट्रेन मेथड। आइए ई का कह रहा है बस स्टॉप और स्कूल की दूरी, दूरी दिशा दोनों बताना है। विकास ने बस स्टॉप से बस पकड़ी, बस पश्चिम दिशा में 50 मीटर, पश्चिम दिशा बाईं ओर आएगा इधर 50 मीटर, और बस स्टॉप से स्कूल तक पहुंचना है। चलिए दाएं मुड़ी 70 मीटर, दाएं मुड़ा क्लॉकवाइज इधर जाएगा 70, फिर बाएं मुड़ा एंटी क्लॉक इधर कितना मीटर, 15 मीटर। कितना मीटर? 15 मीटर, 15 मीटर। चलिए 15 मीटर की दूरी तय की। पुनः बाएं मुड़ी 30 मीटर, पुनः बाएं मुड़ी इधर 30 मीटर, पुनः बाएं मुड़ी और 35 मीटर, पुनः बाएं मुड़ी 35 मीटर। चलो 35 मीटर, पुनः बाएं मुड़ी 35 मीटर की दूरी तय की। फिर दाएं मुड़ी, किधर मुड़ी? दाएं मुड़ी, और कितना मीटर? 10 मीटर। तो दाएं मुड़ी तो क्लॉकवाइज नीचे आ जाएगी 10 मीटर। चलिए अंत में बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी और 30 मीटर, तो बाएं मुड़ेगी और 30 मीटर, तो ये 15 और 50 है 65, तो ये 35 हो चुका है, और ये 30 जाएगी तो उसके बराबर में आ जाएगी। ठीक है ना, 65 हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 30 मीटर स्कूल पहुंची, बस स्टॉप स्कूल से, ये केवल बस स्टॉप से स्कूल ऊपर की ओर है, तो दिशा तो उत्तर होगा, और दूरी बताना, उत्तर एक एक ऑप्शन में दूरी जाने बनाने वाला। बढ़े आगे? हाँ नहीं समझ रहे हैं, फिर से बोलिए ना। कह रहा है बस स्टॉप स्कूल से, बस ने पश्चिम की ओर, ठीक है, बस स्टॉप स्कूल से, हाँ बात तो सही है, 30 मीटर दक्षिण होना चाहिए, ये बात सही है। हमको कह रहा है बस स्टॉप से स्कूल की दूरी, ये वाला बस स्टॉप है नीचे वाला, और ये वाला स्कूल है। कह रहा है बस स्टॉप स्कूल से नीचे की ओर है, तो दक्षिण की ओर होगा, दक्षिण है हमारे पास इस ऑप्शन में। तो ये डिस्टेंस निकालिए, पूरा 70 है, तो ये हो गया 30, ये हो गया 10, तो 40 नीचे आ गया, तो कितना होगा? 30 हो गया। बढ़ते आगे, हाँ 30 मीटर दक्षिण, 30 मीटर क्या दक्षिण, स्कूल ऊपर में है, बस स्टॉप की पूछ रहा है। बढ़े आगे 47 पे आइएगा। क्या करे भाई? कर अब मुंह की, अब वाला सवाल को कभी बनाइएगा मत, लेफ्ट राइट लिख के काट लीजिएगा। क्यों एक बिंदु से चलना शुरू करता है दक्षिण, साउथ में चला, वहां से राइट मुड़ा, पुनः राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट राइट बराबर संख्या में काट लीजिएगा। दक्षिण नीचे होता है, राइट मुड़ेगा क्लॉकवाइज इधर, पश्चिम उत्तर। ठीक है, कहेगा अब मुंह किस दिशा में है, बनाना नहीं है, लेफ्ट राइट दिशा लिख लेना है, लेफ्ट राइट लिख लेना है, बराबर संख्या में काट लेना है। एक लेफ्ट एक राइट कट गया, जितना बचेगा उतने मुड़िएगा। दक्षिण में जा रहा था, दक्षिण नीचे होता है, राइट मुड़ेगा क्लॉकवाइज इधर, यहां से घड़ी की सुई इधर जाती है क्लॉकवाइज, पश्चिम आंसर खत्म। बड़े ये आता है ना। चलिए 148 कह रहा है CAPITAL, आगे पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो क्या करिएगा, प्रत्येक लेटर को दोनों तरफ से फटाफट पढ़ लीजिएगा। पढ़िए, CDEFGHI नहीं मिला, ABCDEF नहीं मिला, PQRST नहीं मिला, IJKL, I से L एगो मिला। अब इधर से कोई मिलने वाला नहीं, मैं इधर से LMNOP, अब आगे मिलेगा नहीं, ABCDEF, T से बड़ा है ही नहीं, पढ़े क्यों, IJKL, ऐसा मिलने वाला नहीं है। क्या गो? दोनों तरफ से पढ़ लेना है, सेम लेटर मिलेगा, एक जोड़ा कहिएगा। बढ़े आगे, चलो अगला सवाल पे आइएगा। पूछ का रहा है सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है? तो चलो भाई सबसे नीचे वाली मंजिल बताना है। एक इमारत, 6 गो लोग है, एक इमारत में रहता है, इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल क्रमांक 6 है, और ऊपर वाली मंजिल क्रमांक क्या है? 5 है। इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक क्या है? 1 है। वाह क्या बात है, बिल्डिंग का काउंटिंग उल्टा हुआ है ना। सबसे ऊपर में 1 2 3 4 5 6 ये है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, सबसे नीचे 6 है, सबसे नीचे क्या है, और हमको कर रहे हैं सबसे नीचे, ये हो गया नीचे, ये हो गया क्या नीचे, ये हो गया क्या ऊपर। तो नाम जो दिया है ऊपर से काउंट किया 1 2 3 4। बात समझ रहा है ना भाई, सब समझ में आ रही है बात? चलिए आइए सबसे नीचे वाला छठा मंजिल के बारे में हम जानेंगे।
कह रहा है कि जे एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, पता नहीं कौन रहता है, 2 4 6 कहीं रह सकता है। जी और के में प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। तो चलो भाई, जी और के में विषम क्रमांक, तो इसका मतलब ये दोनों उत्तर नहीं होगा, ये दोनों उत्तर होने वाला नहीं है, क्योंकि विषम पे रहेगा और सबसे नीचे तो छठा है, वो तो सम है, ये दोनों गया, बस खाली जे एल में कोई कट जाए तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कर एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे, तनी प्यार से देखिएगा, एच एल के ठीक ऊपर आई के ठीक नीचे, मतलब कटने उठने वाला नहीं है। आगे पढ़ते हैं। विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, आई मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, आई जो है वो मंजिल क्रमांक किस पे रहता है, 2 पे रहता है। चलो ये भी ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है। आई यहां गया तो यहां एच, यहां एल, हो गया एल, उत्तर होना नहीं है, जे खत्म। बढ़े आगे। इस सवाल में इस तरीका से बनाइएगा, सॉल्यूशन करना नहीं पड़ेगा, उत्तर आ जाएगा। नहीं समझे क्या? परेशानी है आप लोग जो रोते रहते हैं ना कि सर रेलवे में तत्व को पजल पूछता है, ऐसे बनाइएगा, वो तत्व को पजल पूछता है तो सॉल्व मत करिएगा वो तत्व को। आइए, कर के किस मंजिल पर रहता है, क्या वो आदमी है, 8 वो आदमी है, 8 मंजिल पर रहते हैं, सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है, ऊपर 2 है। चलिए ई मंजिल सीधा सीधा है, बिल्डिंग बनाइए, नाम बनाइए, सबसे नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ 8वीं मंजिल पर आता है। चलिए हमरा पूछा का है के किस में, के बारे में पता करना है, चलो भाई के बारे में खाली पता कर लेना है। एस 8वीं मंजिल पर रहता है, ठीक है। डी एस और जे के बीच में रहता है, पता नहीं है, केवल डी एस और जे के बीच में रहता है, ऊपर से पता करिए। एल के ठीक 1 मंजिल ऊपर, के जस्ट ऊपर में कौन रहेगा, एल, एल के जस्ट ऊपर, और जी के 1 मंजिल नीचे, जी के 1 मंजिल नीचे। तो इतना तो पता चल गया कि कुछो कर लेंगे, के जो है वो 7 8 और 6 पर नहीं बैठेगा, 7 8 और 6 पर नहीं बैठ। ये बात नहीं समझे आप, कोई बात नहीं, पूरा बना देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बनाइए पूरा। बढ़िए, कर के एच और एल के ठीक बीच में बैठता है, तो माने के ऊपर में एल है तो नीचे में क्या होगा, एच होगा, ठीक है। एल के 1 मंजिल ऊपर और जी के 1 मंजिल नीचे, केवल के एच और एल के बीच में बैठता है, जबकि एच जे के ठीक 1 मंजिल ऊपर रहता है। वाह, एच जो है वो जे के 1 मंजिल ऊपर, तो ये 2 2 4 1 5, ठीक है। फिर मुझे कह रहा है जबकि एच जे के ठीक 1 मंजिल ऊपर, एच जे के ठीक मंजिल 1 ऊपर, बात क्लियर। केवल डी, कुछ पता चला, केवल डी एस और जे के बीच में रहता है, केवल डी किसके बीच में रहता है, जे यहां है तो नीचे में ही जाएगा, तो यहां होगा डी और यहां होगा क्या, एस। लो भाई, सातों बैठ गया, ऊपर से बैठाइए, एस डी जे एच के एल जी, के केकरा बैठा, बुझाया, ये तो ठीक है ना, पूरा बना, इसको पूरा बता दें क्या, समझ गए ना। वाह, आप लोग धीरे धीरे होशियार हो गए ना। कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट पजल के सवाल को ऐसे ही बनाइएगा। 122 कौन निकाल दें, ये वाला, हाँ आप, ठीक है, तो यहां ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं हम आपसे, बाय बाय।